जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने एक छोटी सी रिसर्च करी थी अपनी, और वो रिसर्च थी कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँ। मैंने फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने की सोची थी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो एक छोटा मोटा रिसर्च वर्क आपको अपने फील्ड का करना पड़ेगा। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपने कोई अपनी पीएचडी या उसमें कोई एक इनोवेशन करी है, जैसे नैनीताल में मैं बहुत प्राउडली करता हूँ कि आपके यहाँ पे एक नैनो पार्टिकल्स पे रिसर्च हुई और उसका मार्केट से कोलैबोरेशन हुआ, और वो कोलैबोरेशन भी यहीं के लोकल एक एंटरप्राइज ने की। तो जो आप लोग आज के दिन कर रहे हो, जैसा जो हमारे प्रोफेसर ने बोला भी आपको, आशीष तिवारी सर ने भी, ललित तिवारी सर ने भी, आप जो यहाँ से सीख रहे हो उसको मार्केट से रिलेट करते हुए चलने की आज के दिन में जरूरत है। ये नहीं कि आप सिंपली पढ़ रहे हो तो पढ़ करके हमने यहाँ से क्लास अटेंड करी, घर गए, जा करके अपना खत्म हो गया। ये नहीं, कुछ ना कुछ नया करने की सोच। नया कब करोगे? जब आप यहाँ से सीखोगे। आपने जो यहाँ से सीखा है उसको मार्केट में लेकर के आओ, और जब आप मार्केट में लेकर के आओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और यही रिसर्च का वर्क है। आपको नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उसको हम कहते हैं अपनी नीश। मार्केटिंग की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं नीश। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीश। आप किस सेगमेंट में अच्छे हो? यू कैन बी अ गुड ओरेटर, बहुत अच्छा बोलते हो आप अपना खुद का कुछ भी ऑनलाइन एजुकेशनल कुछ भी अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, यू कैन सेल योर ऑनलाइन पेंटिंग्स। एक वेबसाइट है इट्सी, ETS है, आपने देखी होगी, बहुत सुनते होंगे आपने, यूट्यूब में देखते हो, बट इट्स नॉट सो इजी टू क्रिएट योर ओन अकाउंट इन इट्सी। इट्सी इज एन अमेरिकन वेबसाइट, तो बहुत टफ उसकी प्रोसीजर्स हैं जब वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उसमें सेल करें। हमारा टोकरी से का अकाउंट है इट्सी में, बहुत टफ पैरामीटर्स हैं, अमेरिकन कंपनी है, बहुत टफ पैरामीटर्स लेकर के। पॉइंट बड़ा सिंपल है, आपको अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है। क्या आप बेच सकते हो? आपने कोई एक फूड आइटम्स की कोई चेन स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन सेल इट ऑन जोमेटो, यू कैन सेल इट ऑन स्विगी। घर से खुद का क्लाउड, आपका कुकिंग का कोई, आपको कुछ फूड का बहुत अच्छा आपको हुनर है, आप अपने खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्लाउड आज दे, प्लेटफॉर्म्स आ गए, आपको जरूरत नहीं है कहीं पर रेस्टोरेंट खोलने की। आपके घर का किचन वही आपका रेस्टोरेंट है, बैठ करके वहीं से जीरो इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो। So you will have to identify what you want to sell. ये डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या बेचना है। सेकेंड इज राइट अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है कि मैं इसको कैसे करूँ। सबसे पहला, मैंने किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो पहली चीज क्या आती है कि मेरे जो बिजनेस है उसका एक बिजनेस नेम, मेरा एक यूनिक सा बिजनेस नेम होना चाहिए। जैसे मैंने इसको आपको बोला टोकरी से, तो टोकराइज लगे, बट मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने इसको चूज किया। अभी इसके आगे की एक छोटी सी स्टोरी, एंड देन यू विल हैव टू क्रिएट अ ब्रांड फॉर इट। आपने फ्लिपकार्ट बोला, ईबे बोला, दीज आर ऑल ब्रांड्स। आपको याद होगी बहुत पहले सोशल मैसेंजर आता था, ऑर्कुट गायब हो गया। इट वॉज सो पॉपुलर कि लोगों को लगता था कि ऑर्कुट ही याहू का था, कि वो बस मार्केट को कैप्चर कर देगा, मजा आ जाएगा। लेकिन आज आप देखोगे तो न तो फेसबुक मैसेंजर चला, न गूगल मैसेंजर चला, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी स्टार्टअप, बहुत बड़ा वेंचर है, स्टार्टअप नहीं है, तो सारे फेल हो। और चला क्या? एक न्यू स्टार्टअप व्हाट्सएप। सिग्नल फेल हो गया, टेलीग्राम फेल हो गया, ये सारे चैनल्स फेल हो गए, लेकिन चला क्या? व्हाट्सएप। क्यों चला? क्योंकि उसकी एक अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन थी। उसने पूरी एक रिसर्च करी थी कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली कितना फास्ट हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है व्हाट्सएप, इनक्रिप्टेड होता है। बाकी चैनल्स में, टेलीग्राम में है इंक्रिप्शन, लेकिन औरों में नहीं है। तो ये फीचर्स जब आप ऐड ऑन करोगे अपने बिजनेस प्लान में कि मेरे को जो बेचना है वो किस तरह का प्रोडक्ट होगा, वो आपको डिसाइड कराएगा आपकी ब्रांड से। तो यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, जैसे मैंने क्रिएट करी टोकरी से। एंड देन रजिस्टर योर बिजनेस। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी काम करो, सबसे पहला गवर्नमेंट से अपने को एफिलिएट जरूर करो। उसके कई बेनिफिट्स भी होते हैं। रजिस्ट्रेशन विद द GST, रजिस्ट्रेशन विद द इनकम टैक्स, मेक इट अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी, मेक इट अ पार्टनरशिप कंपनी, मेक एन LLP, जो भी आप करना है उस एक सेगमेंट में जाकर के अपने को रजिस्टर करो। बिना रजिस्ट्रेशन के काम करोगे, आज नहीं तो कल
कोई ना कोई गवर्नमेंट की हर्डल्स या लीगल इश्यूज या टैक्स इश्यूज आपको फेस करने होंगे। तो जो थर्ड पार्ट आता है कि काम शुरू करने से पहले अपने को गेट इट रजिस्टर्ड गवर्नमेंट एजेंसी। जैसे सबसे पहला आप जो काम कर सकते हैं, अगर जीएसटी आज के दिन में मैं आप सभी को बता दूं, पहले से एक जीएसटी की लिमिट होती थी 20 लाख की, कि आपका बिजनेस वॉल्यूम अगर 20 लाख का टर्नओवर पहुंच गया तो यू विल हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द जीएसटी रिटर्न। नाउ दे हैव रेज्ड इट टू 50 लाख, यानी 50 लाख तक आपके पास अगर आपका टर्नओवर चल रहा है तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको रजिस्टर नहीं करना है तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद एमएसएमई। एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक डिपार्टमेंट है, वहां से आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलता है, वो आपके आधार के थ्रू क्रिएट होता है, और दूसरा आपका पैन कार्ड। ये दो चीजें अगर आपके पास में है तो आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट से आप रजिस्टर हो गए तो उसका आपको बेनिफिट ये मिलता है कि कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे अभी सर ने बोला कि आपका इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर आपको 25-50 हज़ार रुपए का कोई इनिशियल ग्रांट्स या इनिशियल स्टार्टअप पुशअप्स दे रहा है। तो ये जो फिलिप आपको मिलते हैं, ये छोटे छोटे फिलिप्स आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। छोटी स्कीम्स होती हैं, 2 लाख की स्कीम होती है, आपका 5 लाख की होती है, 10 लाख की होती है, मुद्रा लोन्स का आपने सुना होगा। इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं ये आपको तभी मिल पाएंगी जब आपका बिजनेस रजिस्टर हो। एंड देन 5वां पॉइंट आता है क्रिएट अ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब देखो, मैं ये पॉइंट आप कहोगे कि आप इसको क्यों बोल रहे हैं। अमेज़न में आप जाओगे तो दे विल आस्क फॉर अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप जीएसटी नहीं हो लेकिन आपको क्रिएट कराने को बोलेंगे, तो आपको बेनिफिट्स नहीं देंगे, आप बिलिंग नहीं कर पाओगे, खाली लिस्टिंग करा देंगे, लेकिन आपको ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। तो हम जब अपनी वेबसाइट करते हैं तो दूसरी चीज, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, जितने भी मीशो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर जस्ट द एग्रीगेटर्स। ई कॉमर्स एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मीनिंग क्या है कि ये आपके प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे और एक अपना पर्टिकुलर परसेंटेज एज अ प्रोडक्ट लिस्टिंग की चार्ज करेंगे, और वो आपको पता है कितनी होती है, वो आपके वॉल्यूम की होती है 20 to 25%, यानी कि 25% आप अपना मार्जिन अमेज़न को देंगे। तो इसलिए उस चीज को छोड़ने का एक अच्छा ऑप्शन होता है क्रिएट योर ओन वेबसाइट। जो ई कॉमर्स वेबसाइट आज आप शॉपिफाई या कोई भी और किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप 20 से 25 हज़ार रुपए में आराम से बना सकते हैं। तो सर ने जो कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका जैसे बहुत छोटा है, 15 से 25 हज़ार के बीच में आपकी बहुत आसानी से वेबसाइट बन जाती है। कैसे बनती है? अगर वर्डप्रेस का किसी को नॉलेज है तो वर्डप्रेस एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी किसी भी तरह की वेबसाइट्स को क्रिएट कर देता है। पहले से आपने देखा होगा कि हम लोग उसके लिए प्रोग्रामिंग करते थे, जावा में प्रोग्रामिंग होती थी या बाकी और चीज़ों में हम लोग उसको प्रोग्रामिंग करते थे और उसके बाद अपनी वेबसाइट क्रिएट करते थे। हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए भी प्रोग्रामिंग चाहिए थी। वर्डप्रेस पहले से फ्री मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है। आप जाइए, आपको न्यूज़ प्लेटफॉर्म चाहिए, न्यूज़ प्लेटफॉर्म देगा, आपको अपनी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट चाहिए वो बना करके देगा, बहुत ही नॉमिनल, आप इवन फ्री में भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। मेन चीज होती है डोमेन होस्टिंग की। डोमेन होस्टिंग आप चाहे तो ब्लू होस्ट या फिर गोडैडी के थ्रू ले सकते हैं, बहुत आसान होता है। अगर एक डोमेन की मैं बात करूं कि सपोज टोकरी से कई डोमेन है मेरा, तो टोकरी से का डोमेन अगर आपको, जिसकी डोमेन अथॉरिटी डीए कहते हैं, डीए फैक्टर होता है कि कितना पुराना आपका डोमेन है। अगर डोमेन की डीए फैक्टर का मतलब छोटा सा मैं समझा देता हूँ कि जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जैसे आप दिन भर में अमेज़न कितनी बार खोलते हो? मेरे ख्याल से हर कोई 15-20 बार खोलता ही होगा, देखता होगा। फेसबुक आप कितनी बार खोलते हो? 100 बार। तो 100 बार अगर आप देख रहे हो तो दैट मीन्स कि आप सोचो वर्ल्ड वाइड अगर हर आदमी 100 बार खोल रहा है तो उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी हाई होगी। जैसे गूगल आप सर्च करते हो तो गूगल को आपने 10 बार सर्च किया, टाइप किया google.com, दैट मीन्स कि वो लिस्ट हो गया कि इसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है। ऐसी कोई एक वेबसाइट पकड़ लो, आप अपनी अगर नहीं भी चूज कर पा रहे हो तो कोई पुरानी वेबसाइट जो आपको मिल जाती है गोडैडी या ब्लू होस्ट के थ्रू, उसको परचेस करो,
जिसकी डोमेन अथॉरिटी हायर है। रीजन क्या है, उससे फायदा क्या मिलेगा जब आप ये करोगे अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, तो ऑलरेडी उस साइट को लोग